हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12। देखिए इसमें जो फंक्शन दे रखा है f, उसकी डोमेन है और को डोमेन है, या डोमेन और रेंज दे रखी है 1, 3, 4 और 1 to 5, ऐसे जी फंक्शन दे रखा है। और इसके बाद इसने इनके ऑर्डर पेयर भी गिवन है। ठीक है, हमने निकालना क्या है, गोफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या कि f1 क्या लिखा हुआ है। f1 देखो, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 4 पुट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये f3 क्या है, 5 है। f4 क्या है, 1 है। ऐसे ही हम g लिखेंगे। g1 क्या है, 3। g2 भी क्या है, 3। और g5 क्या है, 1। ठीक है, ये गिवन है। हमने क्या करना है, गोफ निकालना है। तो गोफ क्या होगा, g ऑफ fx, या इसको हम ये लिख सकते हैं g ऑफ fx। ठीक है, अब fx का मतलब क्या है, g ऑफ fx का मतलब क्या है कि हम fx में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, वो जहां पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। और फंक्शन fx डिफाइन कहां पर है, 1, 3 और 4 पे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे fx की जगह क्या लिखेंगे, इसको मैं ये लिख सकता हूं g ऑफ f1। ठीक है, और f1 क्या है, इसको मैं लिख दूं g2। f1 क्या है, 2 है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने लिखा g ऑफ fx। g ऑफ fx यानी कि फंक्शन जहां पर डिफाइन है 1, 3 और 4, तो f1 लिखा। f1 क्या है, 2 है। और g2 क्या है, 3। तो ये हो गया हमारा गोफ। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, g ऑफ f x, x की जगह क्या पुट करेंगे, 3। ठीक है, तो g f3 क्या है, 5। तो g5 हो जाएगा, और g5 की वैल्यू क्या है, 1। फिर क्या लिखेंगे, g ऑफ f4, क्योंकि अब 4 पे डिफाइन है फंक्शन। तो g f4, f x की जगह हमने क्या लिखा, 4, क्योंकि 4 पे फंक्शन डिफाइन है। f4 की वैल्यू क्या है, 1। तो g1 हो गया। और g1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा गोफ। ठीक है, अब एक चीज आप नोट करो कि जो गोफ फंक्शन आया है, गोफ, इसकी डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, जो डोमेन है इसकी वो क्या है, 1, 3 और 4। ठीक है, और रेंज क्या है इसकी, जहां पर जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3 और 1। तो क्या आएगा, 1 और 3 इसकी रेंज होगी, इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एफ जी एंड एच बी फंक्शन आर टू आर। ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि एफ फंक्शन है, ये भी आर टू आर है। जी फंक्शन है, ये भी आर टू आर है। और एच फंक्शन है, ये भी आर टू आर है। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, एफ ऑफ जी, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। अब इस एच एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं एफ प्लस जी एच एक्स, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हमने +1 में एक फॉर्मूला देखा था कि अगर जी एक्स और एच एक्स को हम ऐड कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा था, जी प्लस एच एक्स। ठीक है, इसी प्रकार था, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स प्लस में जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। एडिशनल प्रॉपर्टी है फंक्शन की, तो एफ ऑफ एच एक्स जी ऑफ एच एक्स प्लस हो गया। अब एफ ऑफ एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख देंगे एफ ऑफ एच एक्स प्लस में जी ऑफ एच एक्स। कोई दिक्कत, कुछ भी तो नहीं है, बस इसको हमने डायरेक्ट लिखा ही तो है।
एच एक्स हो गया, एच एक्स को साथ में हमने क्या कर दिया, एडिशनल प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया। अब इस एक्स को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच प्लस में जी ओ एच। ये हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू ऑफ एच है, ये ओ एच तो नहीं बोलेंगे, एफ ऑफ एच इंटू जी ओ एच, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे क्या, एफ इंटू जी ऑफ एच, क्या हो जाएगा ये, इसको मैं ये लिख दूं एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, इसको भी फिर वही लिखेंगे एफ इंटू जी एच एक्स। ठीक है, अब ये फिर से क्या होगी, ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो एडिशनल प्रॉपर्टी थी, तो इसको हम ये लिख सकते हैं एफ इंटू एच एक्स इंटू में या एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स। ठीक है, तो इसको फिर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो बस वही तो करना है, ये इसको लिख देंगे एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ठीक है, ये हमने सेकंड क्वेश्चन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट जो है लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ठीक है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2 का मोड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। पहले हम निकालते हैं फोग, फिर निकालेंगे गोफ। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब इसका मतलब देखो, समझो इसका मतलब क्या हुआ एफ ऑफ जी एक्स का, कि ये पूरा एक एक्स है, यानी कि एफ एक्स जहां पर एक्स था वहां पर अब जी एक्स पुट कर देंगे। अब ये था एफ एक्स, ठीक है, अब यहाँ एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, जी एक्स पुट कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख देंगे एफ इंटू में या एफ एक्स, इसको इस डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी एक्स। ठीक है, देखो ये था आपका एफ एक्स, इसको हटा देते हैं, तो इसको मैं पूरे को अगर एक्स लिख दूं तो ये एफ एक्स बन गया। एफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अब जी एक्स आ गया, क्योंकि ये पूरा एक्स है, एक्स की जगह जी एक्स पुट हो गया, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। तो जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x माइनस 2। ठीक है, अब डबल मोड का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करेंगे वो प्लस आएगी, प्लस का तो प्लस कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फोग एक्स। अब निकालते हैं गोफ एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स है। अब जी में जहां पर एक्स था वहां पर एफ एक्स आ गया। समझो इस चीज को कि जहां पर जी में एक्स था वहां पर एफ एक्स आ गया, तो जी में एक्स ये रहा, इसकी जगह हम क्या लिख दें, एफ एक्स लिख देंगे, तो 5 एफ एक्स माइनस 2। ठीक है, तो जहां पर 5 के साथ एक्स था उस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी में एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स क्या था, मॉडुलस एक्स था, तो इसको क्या लिख देंगे 5x माइनस 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना इसमें। एफ एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, मॉडुलस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अगेन आपने फोग एंड गोफ निकालना है। ठीक है, तो हम गोफ निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल लो। तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब जी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह क्या एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स था, इसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स है, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स इसकी पावर 1/3, जी एक्स ही है। देखो
चलो इसको अगर मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया x, तो जी एक्स क्या था, x की पावर 1/3, ठीक है, और मैंने x की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, एफ एक्स, यही लिखा है। अब एफ एक्स यहाँ पर मैंने लिख दिया तो कुछ गलत नहीं किया। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 8x³। अब 8x³ पावर 1/3, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 3 एंड 1/3 से 3 कट गया तो क्या आ गया, 2x। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपने सेकंड पार्ट कंप्लीट अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बाय 6x प्लस 4, यही क्या, -4, 6x -4। ठीक है, ये एक फंक्शन है जहां पर x क्या है, नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि अगर पुट करें तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एफ ओ एफ। सबसे पहले क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, एफ, ये शो करना है कि ये x के इक्वल होगा, ठीक है, और फिर इसका इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो देखो इसको हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या है, एफ एक्स, जहां पर एफ एक्स था वहां पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 4f(x + 3), और ये क्या हो जाएगा, 6f(x - 4), ठीक है, ये हमारा f था, तो f ये x है। अब x की जगह क्या आ गया, fx आ गया, तो जहां पर x था वहां पर हमने क्या पुट कर दिया, fx पुट कर दिया, ठीक है। तो अब fx की वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू fx की वैल्यू ये कंप्लीट रहेगी, 4x + 3 6x - 4 + 3, 6 इंटू में 4x + 3 एंड 6x - 4 -4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 16x + 12, ठीक है, और डायरेक्ट मैं इसका अगर एलसीएम भी लूं तो ये क्या बन जाएगा, 6 3 जा 18x - 12। नीचे वाले की मल्टीप्लाई अंदर हमने कर दी, 24x + 18, साथ में इसका एलसीएम भी ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 6 4 जा 24x एंड माइनस माइनस प्लस 16। सॉरी, एक चीज हमने मिस कर दी, यहाँ पर भी साथ में रहेगा 6x - 4, यहाँ पर भी साथ में रहेगा 6x - 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 12 से 12 कटेगा, 24 से 24 कटेगा, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 16 और 18 कितना हो जाएगा, 34x, नीचे 16 और 10 कितना हो जाएगा, 34, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, x। यही हमने प्रूव करना था कि f होगा x के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है इनवर्स, f इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए जो हमारा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था वही काम करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है, इस एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स को हम y लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। यहाँ पर क्या है, y इन टर्म ऑफ x, y किसकी टर्म में है, x की टर्म में है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि स्टेप 1 के अंदर हमेशा एक ही काम करना है कि x इन टर्म ऑफ y, x को y की टर्म में लेके आना है। सबसे पहला काम, जितने भी हम इनवर्स के क्वेश्चन करेंगे ये काम सबसे पहले करना है कि x को y की टर्म में लेके आना। कैसे, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, y इक्वल टू फंक्शन के हमने लिख दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6xy - 4y इक्वल टू 4x + 3, ठीक है। x को इधर ले आएंगे तो 6xy - 4x इक्वल टू 3 + 4y हो गया। यहाँ पर हमने x को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 6y - 4, इसको लिख लिया 4y + 3, इसको नीचे ले आया डिनोमिनेटर में, क्या आ गया
6y माइनस 4। क्लियर, ये हमारा आ गया x। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे अब, gy, इसको हम क्या लिखेंगे, gy 6y माइनस 4। तो एक काम तो आपका ये है कि हमेशा आपको x इन टर्म ऑफ y निकालना है। ठीक है, ये आपका gy आ गया। एक चीज देख सकते हो यहाँ पे fx और gx में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इतना ही फर्क और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने f ऑफ g इज इक्वल टू y निकालना है और g ऑफ f हमने x के इक्वल निकालना है। ठीक है, तो ये भी दोनों निकालने हैं। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो फिर जो हमारा फंक्शन है वो इन्वर्स होगा। तो सबसे पहले हम f ऑफ g निकालते हैं, f ऑफ g y यानी कि f ऑफ gy। इसका मतलब क्या है कि जहां पर फंक्शन में x था वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, gy। फंक्शन x था, ये रहा, यहाँ पर gy पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4gy प्लस 3 6gy माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम अब gy की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, gy इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4y प्लस 3 बाई 6y माइनस 4, इसको पूरे को ब्रैकेट में लेते हैं, प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4y प्लस 3 6y माइनस 4 माइनस में 4। ठीक है, ये हो गया। इस चीज को समझना है आपको, रटना नहीं है कि फोग y का मतलब f ऑफ gy हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि fx होता है हमेशा, fgy तो होता ही नहीं, fx होता है, x की जगह gy आ गया। तो जितने भी x है ना आपके फंक्शन में वहां पर gy पुट कर दो और gy की जगह gy की जो हमने वैल्यू निकाल ली है ना वो पुट कर दो। हमने कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये 4 4 जा 16y प्लस में 12। ठीक है, साथ में इसको भी अगर एलसीएम ले लें तो 18y माइनस में 12 बाई में क्या आ जाएगा, 6y माइनस 4। ये कितना आ जाएगा, 24y प्लस 18 माइनस में 24y प्लस में 16 बाई में 6y माइनस 4। ये कट गया, 12 से 12 कट गया, 24 से 24 कट गया, इधर आ जाएगा 34y, इधर आ जाएगा हमारे पास 34, ये कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, y। देखो हमें फोग किसके इक्वल निकाला था, y के इक्वल, y के इक्वल आ गया। तो ये चीज अगर आप ध्यान करोगे ना, जो हमने ये एफ निकाला था ना वो सेम है। ठीक है, वहां पर एफ हमने x के इक्वल निकाला था, यहाँ पर ये y के आ गया। अब GOF निकालोगे, अब GOF और FF में फर्क क्या है, मेरे को ये बताओ। अगर मैं यहाँ पर G की जगह F लिख दूं तो कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि सेम सिर्फ x और y का फर्क है। ठीक है, तो अगर आप GOF निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा, ये y के इक्वल आ गया। तो फिर ये इक्वल आने के बाद हम क्या लिखेंगे कि GOF इज इक्वल टू IX and f of g is equal to iy, then function gy is inverse। ये फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स। और वो फंक्शन कौन सा होता है, ये वाला। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे। इस फंक्शन को ना हमेशा x के फॉर्म में लिखते हैं, बात एक ही है, gy लिखो या gx लिखो, बात एक ही है। तो इसको हम ये भी लिख देते हैं, gx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। एक ही बात है, ये लिखो चाहे ये लिखो, इसको ये भी लिख सकते हैं, f इनवर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपने करना है GOF भी निकाल के दिखाना है, x के इक्वल आएगा और फिर ये लिखना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। रीजन भी बताना है कि ये इनवर्स है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। फंक्शन f इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 10। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, ये डोमेन है, ये रेंज है, और फंक्शन भी डिफाइन कर रखा है 110 210 310 एंड 410।
ठीक है, तो आपने बताना है कि ये इनवर्स है या नहीं है। देखो एक चीज हमने बताई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि फंक्शन इनवर्स होगा तो बाइजेक्टिव भी होगा, और अगर बाइजेक्टिव होगा तो वो इनवर्स भी होगा। तो हम यहाँ पर इसको 1 1 और 1 2 चेक करते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसके सेट बना लीजिए 1 2 3 4, और इधर सेट क्या बनेगा, सिर्फ 10 का। तो देखो 1 की इमेज 10 भी है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी। अब ये फंक्शन 1 1 तो है नहीं, क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज एक होनी चाहिए यहाँ पर, तो इन सभी की एक ही इमेज है। तो ये 1 1 नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। 1 2 तो ये होगा, बट ये बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो वो इनवर्स भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज नॉट 1 1, देन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, एंड देन व्हेन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन इज नॉट इनवर्स। तो इसलिए इनवर्स भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोनों पार्ट आप खुद करोगे, फिफ्थ के सेकंड और थर्ड पार्ट ऐसे ही है। 6th क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन है -1 से 1, ठीक है, ये इसकी क्या है, डोमेन है, और ये को डोमेन, ठीक है। और फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 2 इज 1 1। सबसे पहले हमने बताना कि ये 1 1 है, और फिर हमने इसका इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। तो 1 1 के लिए तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, सेम रूल यूज करेंगे कि लेट f(x1) एंड x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये है तो हम क्या लिखेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये है तो x1 बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाई x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस में 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस में 2x2। ये इससे कट गया, 2 से 2 भी कट गया, x1 इक्वल टू x2। हमने बताया था कि अगर 1 1 चेक करना है तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज 1 1। ये 1 1 तो हो गया। अब हमने इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए जो हमने अभी निकाला था फर्स्ट स्टेप, हमेशा क्या बताया था कि फंक्शन है वो क्या दे रखा है, y, f(x) इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 2। y इज इन टर्म ऑफ x, सबसे पहले हमने क्या निकालना, x इन टर्म ऑफ y, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, xy प्लस 2y इज इक्वल टू x एंड दिस इज xy माइनस x इक्वल टू 2y, एंड x कॉमन आएगा तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, एंड x इज इक्वल टू 2y अपॉन y माइनस 1, एंड इसको हम लिखेंगे gy इज इक्वल टू 2y अपॉन y माइनस 1, ठीक है। ये हमारा फंक्शन आ गया gy, फंक्शन y इन टर्म ऑफ x, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब क्या निकालना है, GOF, और क्या निकालना है, ये x के इक्वल आना चाहिए और f ऑफ g y के इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन इनवर्स होगा, और वो इनवर्स फंक्शन कौन सा होगा, यही वाला इनवर्स होगा, ठीक है। निकाल के देख लेते हैं एक पार्ट, GOF निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, g ऑफ f(x), ठीक है, यानी कि जहां पर g के साथ y था वहां पर f(x) आ जाएगा, gy था, y की जगह f(x) आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2f(x) बाय में f(x) माइनस 1, y की जगह f(x) आ जाएगा, ठीक है। अब f(x) की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो 2x बाय x प्लस 2, f(x) की जगह ये वैल्यू पुट की, बाय में क्या लिखेंगे यहाँ पर भी, x बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2x बाई एक्स प्लस 2 और नीचे x प्लस 2, x माइनस में x माइनस 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक गड़बड़ हमने यहाँ पर कर दी कि ये इधर आके माइनस का हो गया, तो 2y इधर आके माइनस का होगा,
ठीक है, और ये 2y भी माइनस का रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस का रहेगा, ये हमने गड़बड़ की थी। तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 से यहाँ पर 2 बचा, माइनस से माइनस, और 2 से 2 किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल, और यही हमने निकालना था, जी एफ किसके इक्वल निकालना था, x के इक्वल निकालना था। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की, तो डोंट माइंड। ये हमने x के इक्वल निकाल दिया, ऐसे आपने एफ ऑफ जी y के इक्वल निकाल लोगे और फंक्शन को क्या लिख दोगे, इनवर्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।